ओम नमः शिवाय। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। चैत्र मास की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब किया जाएगा, इसका क्या महत्व होता है और इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानेंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पे शुरू हो जाएगी और 26 मार्च को सुबह 3:45 पे समाप्त हो जाएगी। पाप मोचनी व्रत 25 तारीख को ही रखा जाएगा और इसका पारण 26 मार्च को सुबह 6:17 से शुरू होकर 9 बजे तक रहेगा। अब जानेंगे कि इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान श्री हरि को उनके विधि विधान से चौकी लगाएं। भगवान विष्णु को धूप दीप चंदन फल फूल आदि चीजें अर्पित करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान को भोजन अवश्य दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद आरती करें और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आप सुनेंगे एकादशी व्रत करने के नियम। एकादशी का व्रत 2 तरीके से रखा जाता है, निर्जल या फलाहारी तरीके से। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि इस व्रत में किसी भी तरह से कोई भी अन्न नहीं लिया जाता है। इस व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। एक दिन पहले ही प्याज लहसुन जैसी चीजें ना खाएं और ना ही रात्रि का भोजन करें। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी के कुछ उपाय। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दिया जलाना चाहिए। भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाने चाहिए। भोग लगाने के कुछ ही देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांट देने चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और ना ही धन को लेकर कोई समस्या रहेगी। बच्चों की तरक्की के लिए उपाय। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ में बिठाएं और इस दिन रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। भविष्य में आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं उन बच्चों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। आप सुनेंगे कुछ तुलसी के उपाय। पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ानी चाहिए। इसके बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर रहते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें।
इसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता को देवी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। साथ ही तुलसी की पूजा करते समय विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को याद करके तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। तो ये है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसकी पूजा कैसे करें, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।